रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामा एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्राह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की हदगति अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगा। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ के लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिवाजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजा, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिवाजी का पूजन करते देखा तो उसे उसकी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में गई थी तब से मैं केवल वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवाजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी के श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से यह कृष्ण जी की युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्नान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनावे या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीठ पर पुष्प या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हल षष्ठी माता का पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते से जल से उपजे धान का भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर ने द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ
व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। यह विधान से जो भी नारी यह व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। यहाँ कथा समाप्त होती है।